हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चित स्टडी। स्वागत है आपका अर्चित स्टडी चैनल में। आज है 20 अक्टूबर 2022 और आज निकल चुका है 2022 के सीटेट का पब्लिक नोटिस, जिसमें पूरी जानकारी दे दी गई है कि कब उसका फॉर्म फिलअप होगा, कब उसकी लास्ट डेट है, कब उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। और उसके बारे में हम सारी जानकारी पे आज डिस्कशन करेंगे उस पब्लिक नोटिस को देखते हुए। जैसा कि आप देख ही रहे थे कि सीटेट की नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आ गई थी कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो आज इन्होंने पब्लिक नोटिस डाल दिया है और उसके अंदर बता दिया है कि कब इसके फॉर्म फिलअप होंगे, कब इसकी लास्ट डेट है और कब इसके एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं और एक्सेट्रा सारी भी जितनी नॉलेज है आज इन्होंने बेसिक नॉलेज सारी इस पब्लिक नोटिस के साथ में दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है सीटेट का पब्लिक नोटिस। देखिए, पहले ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगा और डेट इस पे लिखी हुई है कि 20 अक्टूबर को ये आज ये पब्लिक हुआ है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा गया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के 16वें संस्करण की परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। देखिए, आगे बताया है कि विस्तृत सूचना बुलेटिन, जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण CTET की आधारित वेबसाइट ctet.nic.in शीघ्र ही उपलब्ध होगा और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। मतलब ये कि इस पब्लिक नोटिस में बताया जा रहा है कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जो कि इसका 16वां संस्करण है। और ये जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, कंप्यूटर ऑनलाइन होगा और ये जो होगा ये होगा दिसंबर से जनवरी, मतलब दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच, मतलब दिसंबर और जनवरी इन दोनों के जो बीच का टाइम पीरियड है, यहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और देखिए, आगे बताया गया है कि इच्छुक उम्मीदवारों को केवल CTET वेबसाइट यानी ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2022 सोमवार से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2022 गुरुवार 11:59 तक होगी। शुल्क का भुगतान 25 नवंबर 2022 शुक्रवार तक 3:30 बजे से पहले किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इस नोटिस में बताया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन सीटेट से रिलेटेड होगी या इससे बुलेटिन से रिलेटेड जो भी होगी, चाहे वो एग्ज़ाम हो, उसकी डेट हो, चाहे उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो, जो आपका शहर हो जहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे उसका कुछ भी शुल्क हो या फॉर्म भरने का जो भी मापदंड हो, वो सारी चीज़ें जो इसकी ऑफिशियल साइट है CTET की, जो कि ctet.nic.in है, इन सब पर ये इन्फॉर्मेशन होगी। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहीं पर जाकर, इसी वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म फिलअप करेंगे और उससे रिलेटेड जो अपनी जानकारी होगी वो सारी वहाँ से ही डाउनलोड कर पाएंगे। और बताया गया है कि इस फॉर्म को जो आवेदन करने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जो फॉर्म फिलअप करने का सिस्टम स्टार्ट होगा, वो 31 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा और उसके बाद में जो इसका लास्ट होगा वो होगा 24 नवंबर 2022 तक। और जो इसकी पेमेंट होगी वो 24 नवंबर की रात के 11:59 तक लास्ट होगी। और उसके बाद में बताया जो इसकी पेमेंट है, जो भुगतान जो जैसे थोड़ा बहुत रह जाता है, वो अगले दिन 25 नवंबर की 3:30 बजे तक वो आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म 24 तारीख के 11:59 तक भर दिया है तो फॉर्म की जो पेमेंट है वो अगले दिन 3:30 बजे तक भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए, नीचे दिया गया है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET दिसंबर 2022 के लिए लागू आवेदन शुल्क निम्नानुसार है। श्रेणी इधर आपको दी हुई है, सामान्य, OBC, SC ST विकलांग, जो भी आप कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरीज यहाँ दी हुई है।
और यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 के जो यहाँ पे शुल्क है, पे है, वो यहाँ पे दिया गया है। और अगर कोई कैंडिडेट दोनों फिलअप करता है तो उनका शुल्क भी यहाँ दिया गया है। तो कैटेगरी से हम स्टार्ट करते हैं। सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 अगर वो भरते हैं, मतलब इनमें से अगर वो एक भरते हैं तो वो 1000 रुपये लगेंगे उसके। अगर वो एक पेपर दे रहे हैं, चाहे उस जनरल हो चाहे वो ओबीसी हो, अगर वो एक पेपर देता है, चाहे फर्स्ट दे रहा है चाहे वो सेकंड दे रहा है, तो उसका 1000 रुपीज़ लगेंगे। और अगर वो दोनों फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसके 1200 रुपये लगेंगे। मतलब 200 रुपये और आप ऐड करके आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं यहाँ पे। और वहीं पर अगर SC ST विकलांग की अगर कैटेगरी की बात करें तो एक पेपर के लिए, चाहे वो पेपर फर्स्ट दे चाहे वो पेपर सेकंड दे, उसके 500 रुपये लगेंगे, 500। और अगर वो दोनों पेपर देता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो उसके 600 रुपये लगेंगे, सिर्फ 600 रुपीज़। चलिए आगे पढ़ते हुए देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। और CTET की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने आवेदन प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण करें। कहने का मतलब है कि इस बार CTET के उम्मीदवार कैंडिडेट्स को एक मुहिम के साथ जोड़ा गया है कि पहले आओ पहले पाओ। मतलब इस बार जो पहले फॉर्म भरेगा उसे उसी के हिसाब से सेंटर अलॉट होंगे। जिस हिसाब से जो फॉर्म भरेगा उसे उसी तरह से उसकी वही प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे आप फॉर्म भरते हो ना, तो उसमें स्टेट्स भरते हो कि आपको नियर बाय चाहिए, कहाँ चाहिए, पहले अपने ही होम टाउन स्टेट्स में चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो पहले जो फॉर्म भरेगा तो वहीं पे आपको सेंटर्स मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता था कि सब एक जगह भर देते थे, बाद में भी भरते थे, तो वो सीट फुल हो जाती थी। मान लो एक अलॉट होता है ना इनका, वो स्टेट का एक लिमिटेड अलॉट होता है, वो कंप्लीट हो जाता था, तो उसके बाद में क्या थी, वो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, शिफ्ट करना पड़ता था। तो इन्होंने पहले ही बता दिया है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। मतलब इस बार जो पहले फॉर्म भरेगा उसे उसका नियर बाय या उसका जो भी सबसे फर्स्ट प्राथमिकता उसकी होगी, उसी में वहाँ पे उसे सेंटर अलॉट हो जाएगा। और जो लेट भरेगा उसे अन्य राज्य में भी मतलब सेंटर मिल सकता है, इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि लास्ट की डेट की आप वेट ना करें, क्योंकि जितना जल्दी हो सके अगर आपको भरना ही है तो आप फॉर्म भरें, आवेदन करें। और इन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपकी पेमेंट नहीं होती है और आप फॉर्म भर देते हैं तो वो भी क्या है, आपका कैंसिल हो जाएगा। और बाई चांस आपने अगर पेमेंट कर दी है और आपका किसी टेक्निकल इशू की वजह से या फॉर्म को आप रद्द कर रहे हैं या फिर से भरने के लिए, तो पेमेंट वापस आपके अकाउंट में आ जाएगी।
तो लेकिन उसकी क्या है, इन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप फिर से पेपर दें, जो भी है आपको फिर से नए सिरे से फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा अच्छे से और ध्यान से भरना पड़ेगा। और सबसे मेन बात इस नोटिस में यही है कि इस बार सबसे जल्दी ही फॉर्म भरने में फ़ायदा है, अगर आपको अपने नियर बाय चाहिए या आपको पास में चाहिए। तो मेरी भी सलाह यही है कि आप इस बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही फॉर्म भरें और जितना हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म भरें तो अच्छा रहेगा। तो बस यही था हमारा सीटेट का पब्लिक नोटिस जो कि हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।